साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। साथियों मैं बता दूं आपको, देश में मौजूदा समय में आप देख रहे हैं किस प्रकार की जो स्थितियां बन रही हैं। आज विचारधारा महापुरुषों के नाम पर अपने अपने कई संगठन ऐसे बनाए जा रहे हैं और अपने हिसाब से चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार से कई हमें ऐसे संगठन और कई ऐसे विचारधारा के लोग जो कि केवल अपनी मनमानी से देश में एक तरह का भिन्नता पैदा कर रहे हैं और एक तरह का माहौल खराब करने का भी काम कर रहे हैं। साथियों बाबा साहब एक बड़े महापुरुष जिनको हम कह सकते हैं और भारतीय संविधान रचयिता बाबा साहब, उनको लेकर भी कई ऐसे प्रमाणित कई शब्दों का भी प्रयोग लोगों द्वारा किया जा रहा है। हम उनकी भी कड़ी निंदा करते हैं और साथ साथ उन लोगों को भी ये बात कहना चाहते हैं जो लोग बाबा साहब के नाम को भी गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं और उनके जो मिशन है, जो सही मिशन है, उनको ना चलाते हुए एक अपना खुद का मिशन, पता नहीं ये किस चीज के मिशन है, वो भी चला रहे हैं। आज हमारे साथ पूर्व भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष नंद किशोर सुनहरी जी मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे आखिर किस प्रकार से आज जो बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर भी कई लोग बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। क्या कुछ उस पर आप कहना चाहते हैं? सभी को जय भीम। ये संगठन के लोग कुछ लोग बन गए हैं, नए नए कार्यकर्ता आ गए हैं संगठन के अंदर, नए नए पदाधिकारी बन गए हैं। इन लोगों ने बिजनेस बना लिया है, ये अपना बिजनेस बना लिया है। इन लोगों को बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को तो अपना स्वार्थ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, जो भूखे मरते थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, मकान नहीं थे, आज एसी में बंगलों में रह रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है लोगों के पास में? भाई जनता गरीब लोग हैं हमारे और हमें लोग पहले से लुटते पिटते आए हैं और हमें इनको दोबारा लुटेंगे तो मनुवादी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? तो इसी कारण कहीं ना कहीं हम लोगों को भी हमारे लोग ही लूट रहे हैं। कहीं ना किसी भी मुद्दे को ले आते हैं, कहीं भी अत्याचार हो रहा है और हम ही मनुवादी को शेयर कर रहे हैं, उनको नेता बना रहे हैं। हम ही लोग उनको नेता बनाने में लगे हुए हैं। हम लोग उनको प्रचार क्यों करते हैं? हमारे लोग सबसे ज्यादा हमारे लोग ही प्रचार कर रहे हैं उन लोगों का। उन लोगों का हम लोग प्रचार करना बंद कर देंगे तो इन लोगों को मालूम पड़ जाएगी हम लोग क्या चीज है। सुनहरी जी, देखा गया है आज देश में माहौल बहुत ही बिगड़ता जा रहा है। चाहे वो कोई सी भी समाज को ले लें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ऐसी बात करते हैं कि वो कोई महापुरुष ने बात कही है इसलिए हम उस बात को कह रहे हैं, या फिर उस बात को लेके आप देख सकते हैं जो माहौल खराब करने का पूरा पूरा षड्यंत्र इस तरीके से किया जा रहा है। क्या लगता है देश में इस प्रकार का ऐसा सही है? कहाँ तक जो हमारे महापुरुषों ने विचारधारा चलाई थी, उन्होंने कभी महापुरुष हमारे लोगों पर कभी नहीं उतरे। हमारे महापुरुषों ने किताबों के द्वारा, कलम के द्वारा बगावत की थी और कलम के द्वारा उनसे लड़ाई लड़ी थी। अब हमारे लोग चाहे बैठ चले जाते हैं, जय भीम के नारे लगाने लगते हैं और फिर मालूम पड़ती है उतना अत्याचार मिल रहा है हमारे लोगों को। और उनका पहले से कितना अत्याचार हमारे लोगों को हो रहा है, हद हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारे लोगों के कमी कारण। हम चाहे पहुंच जाते हैं, चाहे मुजम करने लगते हैं, चाहे बाबा साहब का नाम लेके, तो पहले सबको हम लोगों को विचारधारा को बदलना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो चलते थे कलम के द्वारा लड़ाइयाँ लड़ोगे आप, कभी जिंदगी में आप फेल नहीं हो। देखिए एक दौर ऐसा भी अभी चला था कि जो मूर्तियों को लेके है, बाबा साहब की मूर्तियां भी जगह जगह अपनी मर्जी से भी कई लोग स्थापित भी कर रहे थे और बिना कानून की कोई जानकारी की या परमिशन के भी ऐसा भी कुछ जगह हमने पहले भी देखा था। उस पर लड़ाइयां भी लड़ी गई। कहीं ना कहीं समाज को जो भटकाने का एक कार्य भी हो सकता है। अब देखिए कई नौजवानों की जिंदगी भी उसमें खराब हो जाती है, FIR दर्ज होती है, केस लगते हैं, जेल जाते हैं। तो क्या बाबा साहब ने केवल मूर्ति के लिए ये सब चीजें करा था कि हमारी मूर्ति लगा देना, या मूर्ति से विकास हो जाएगा बहुजन समाज का जो ऐसा दबा कुचला समाज है? क्या है, हमारे कुछ समाज के नेता समाज को गुमराह कर रहे हैं मूर्ति के नाम पर। जगह जगह मूर्ति लगवाते हैं। मैं तो कहता हूं मूर्ति ना लगवाने की जगह जगह घर का संविधान दिए जाए, उस संविधान को पढ़ाया जाए, बाबा साहब के विचारधारा पढ़ाया जाए, काशीराम के विचारधारा पढ़ाया जाए, बौद्ध के विचारों चला जाए। बौद्ध ने क्या कहा था, उनके विचारों चलना चाहिए हमारे लोग। लेकिन हमारे लोग उनको जगह देखिए, कहा सरकारी जगह वहां मूर्ति लगाए थे। हम मूर्ति तो लगाए थे, अच्छी बात, लगा तो मूर्ति कोई बात नहीं है, लेकिन उस मूर्ति के देखभाल तो नहीं करते हमारे लोग। जल्दी कोई सफाई करने वाला नहीं मिलता मूर्तियों को। सबसे पहले हमको मूर्तियों ना लगाते हुए बाबा साहब के विचारधारा फैला जाए, जो कैटर है काशीराम के कैटर समझाया जाए तो आगे जागरूक होएगा।
देखिए ऐसे कई चीजें ऐसी हैं कि लोग अपनी मनमानी पे भी उतर आए हैं, और जो मिशन और बाबा साहब का मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो वो लोग खुद ही नहीं जानते सबसे पहली बात कि बाबा साहब ने क्या कहा था और किस प्रकार से हम लोग आज कर रहे हैं। बाबा साहब का जो मूल मंत्र था वो शिक्षा को लेके था कि अगर आप शिक्षित होंगे और अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को अगर शिक्षित करेंगे तो आप अपने देश का, समाज का विकास कर सकते हैं। लेकिन वो सब ना करके आज कहीं ना कहीं हमें उलझाया जा रहा है, उसमें कहीं मूर्ति को लेके, कहीं जगह को लेके। इस प्रकार से जो जो समाज है, जिसको हम दबा कुचला समाज कहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये भटकाने का कार्य किया जा रहा है। क्या कुछ लग रहा है इसमें? नहीं, क्या जब तक समाज के दलाल हैं, इन समाज के दलाल को हम लोग उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, नहीं एक दिन ये दीमक की तरह लग जाएंगे, और दीमक की तरह लगने से पूरे समाज को ये बेच खाएंगे। और आज समाज इस लायक बनिए, उस समय भीम जिला ग्वालियर भीम आर्मी थी, उस समय जिला ग्वालियर भीम आर्मी लाने वाले व्यक्ति हम लोग थे, और हमने 4.5 साल भीम आर्मी चलाई थी, और एक अच्छे तरीके चलाई थी। लोग देख रहा था हमारी भीम आर्मी जिला ग्वालियर चल रही है, और आज इन लोगों को दलालों ने भीम आर्मी को पूरा एक तरफ कचरे की तरह डाल दिया है। बिल्कुल प्रशासन में बिल्कुल आज एक बात तो सुनता था हमारे लोग, हम फोन लगा रहे, प्रशासन हमारी बात ही मानता था। आज प्रशासन को फोन लगाते हैं, प्रशासन को सुनवाई करता भी नहीं हम लोगों की। क्यों नहीं करता? हमारे लोग ही हमारे अत्याचार के बन रहे हैं। देखिए हम किसी संगठन विशेष पे अगर बात करें तो वो एक सही नहीं होगी, लेकिन हम जो एक बात कर रहे हैं सुनहरी जी, आखिर कैसे जो समाज में सुधार आ सकता है, और कैसे जो लोग जो आजकल गलत विचारधारा को अपनाकर और जो बाबा साहब की जो मूल विचारधारा है उस पर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे समाज सही रास्ते पे आए? समाज पे तभी जा पाएगा बाबा साहब के और काशी राम के चार पे। हम लोग जगह जगह कैटेट लगाएंगे, जब तक हम लोग कैटराज नहीं बनेंगे, कोई हमको समझाने वाला व्यक्ति नहीं आएगा हमारे बीच में, जब तक हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। अभी हमको अधूरा ज्ञान है हमारे लोगों को, जगह हम पहुंच जाते हैं, कुछ जानते नहीं करते नहीं, और जय भीम का नारे हम लोग लगा देते हैं और कुछ जानकारी है नहीं। हम थाने पहुंच जाते हैं, माने पड़े FIR में क्या कराना क्या लेना, कुछ जानकारी नहीं है। बस उनको तो मतलब FIR करा दो, बस FIR के अलावा कुछ जानती नहीं है। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं और कुछ शिक्षित नहीं बनेंगे, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साथियों बात वही है, बाबा साहब ने जो नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, अगर ये नारे को छोड़ के हम अपनी मर्जी से कोई भी कार्य करते हैं तो आप समझ सकते हैं उसके लिए जो आज युवाओं में आप देख सकते हैं कई FIR दर्ज हो जाती हैं, कई उनको जेल हो जाती है, इस प्रकार से कई गलत कामों में वो चले जाते हैं, और बाबा साहब का भी कहीं ना कहीं नाम बदनाम उसमें करते हैं। तो साथियों सबसे पहला जो मूल मंत्र बाबा साहब का है, यदि आप बाबा साहब के फॉलोवर्स हैं, बाबा साहब के चाहने वाले हैं और बाबा साहब को मानते हैं, तो सबसे पहले उनकी जो 3 जो मूल बातें हैं, शिक्षित, संगठित और संघर्ष, ये आप जरूर उसको करें। और जो कई चीज अपने स्वार्थ के लिए जो आज नेता है, जो समाज में जो कार्य कर रहे हैं, उनसे भी बचें। तो साथियों आज हमारे साथ नंद किशोर सुनहरी जी थे, और जो कि पूर्व भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। आगे हम नए मेहमानों के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।